पहले किसी दौर में हमने इस बात को सुना था कि उड़ता पंजाब, और आज हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं रेंगता हिमाचल, लड़खड़ाता हिमाचल। पिछले 2 हफ्ते में हिमाचल प्रदेश में ओवरडोज के कारण 4 की क्वांटिटी थोड़ी मिले चाहे ज्यादा मिले, लेकिन उसके बावजूद बेल नहीं होनी चाहिए। जिस हिमाचल की ओवरडोज के कारण 4 युवाओं की डेथ, मोर देन 100 नौजवान यूथ जो है नशे की चपेट में 2 सालों में जो है अपनी जिंदगी खो चुकी। 2 वर्षों से मुझे याद नहीं अभी तक आ रही है कि कोई हाई लेवल की कोई बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सिर्फ नशे के निवारण के लिए हिमाचल प्रदेश में। उल्टा हनाने की बात होती है कि कांग्रेस पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के डीजीपी के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। नशे की वजह से हिमाचल के जो हालात हैं वे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं। ऐसी स्थिति की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने ये बयान दिया है। मीडिया से बातचीत के दौरान जयराम ठाकुर ने क्या कुछ कहा, इस वीडियो में जरूर सुने। वीडियो को शेयर करें, पेज को फॉलो करना ना भूलें। जिस हिमाचल की चर्चा पूरी देव भूमि के रूप में पूरे देश में पूरे विश्व में होती थी, आज जो नशे का जो प्रचलन जिस प्रकार से बढ़ता एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि पहले किसी दौर में हमने इस बात को सुना था कि उड़ता पंजाब, और आज हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं रेंगता हिमाचल, लड़खड़ाता हिमाचल। ये परिस्थिति हमारे सामने आज के इस दौर में देखने को मिल रही है। हिमाचल में जो नशे की प्रवृत्ति नौजवानों में, जो हमारी जनरेशन नई जो बर्बादी के कगार पर खड़ी हो गई है, इस पर बात करने के लिए आप सबके बीच में। मुझे अच्छी तरह से याद है जब हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार बनी थी, और सरकार बनने के बाद जब मैंने पहली बार हिमाचल प्रदेश में होम डिपार्टमेंट का रिव्यू लिया, उसमें बड़ा दिलचस्प एक आंकड़ा आया, जहां नशे के इस कारोबार से संबंधित जब चर्चा शुरू हुई तो उसमें बहुत सारे लोगों की जो गिरफ्तारियां हुई हैं या मामले दर्ज हुए हैं, उसमें हिमाचल प्रदेश से ज्यादा उन लोगों के नाम उसमें थे एफआईआर में और उसके बाद गिरफ्तारियों में जो हिमाचल के रहने वाले ही नहीं थे। जब मैंने इस बात को लेकर के अधिकारियों से पूछा कि बाहर के लोगों, दूसरे प्रदेश के लोगों को गिरफ्तार किया है और वो पैडलर्स थे, धंधा करते थे, कुछ उनमें सेवन भी करते थे, इसकी वजह क्या है? और उसमें मालूम पड़ा कि ये बाहर के राज्य से हिमाचल प्रदेश में लाने का काम, नशे का लाने का काम ये करते हैं, पकड़े जाते हैं, मामला दर्ज होता है, जेल की सलाखों के पीछे इस कारण से है। और फिर उसके बाद हमने एक मैकेनिज्म डेवलप करने की कोशिश की। हम हिमाचल के अंदर प्रयास करते रहेंगे नशे के खिलाफ जो है वो अभियान चलाने की, लोगों को पकड़ने, उन लोगों को जो गलत काम में फंसे हुए लोग हैं इस प्रकार से, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग जो दूसरे प्रदेशों से जो यहां आकर के इस काम को अंजाम देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का रास्ता क्या निकाला जाए। तो मैंने व्यक्तिगत रूप से चीफ मिनिस्टर हरियाणा, चीफ मिनिस्टर पंजाब, चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड, इन सभी मुख्यमंत्री से बात की, और बात करने के पश्चात हमने तय किया कि हमको नशे के खिलाफ जॉइंट स्ट्रेटजी प्लान करनी चाहिए, जॉइंट ऑपरेशंस करने चाहिए, और जॉइंट ऑपरेशन करने के साथ साथ में हमको हमारी जो इंटेलिजेंस की शेयरिंग, जो रेलेवेंट पोर्शन उसका जो शेयरिंग का वो बनता है, वो करना चाहिए ताकि हम इनको पकड़ सकें। होने क्या लगा, जब हम सख्ती करते थे वो हरियाणा में चले जाते थे, हरियाणा वाले सख्ती करते थे वो पंजाब में चले जाते थे, पंजाब वाले सख्ती करते थे वो हिमाचल चले जाते, उत्तराखंड चले जाते। तो इस कारण से जॉइंट स्ट्रेटजी के माध्यम से इनको पकड़ने का अभियान शुरू करना चाहिए। और इसके लिए हम सारे चीफ मिनिस्टर हरियाणा, चीफ मिनिस्टर पंजाब, चीफ मिनिस्टर हिमाचल, चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड, और बाद में यहां तक के चीफ मिनिस्टर राजस्थान, चीफ मिनिस्टर दिल्ली, हम सब लोगों ने मीटिंग की चंडीगढ़ में। और एक इनिशिएटिव जो हमारे द्वारा लिया गया था, उसको सभी लोगों ने सराहा। मैंने बार बार इस बात को लेकर के विधानसभा के अंदर भी बात कही,
बाहर भी बात कही, लेकिन पिछले 2 वर्षों से मुझे याद नहीं अभी तक आ रही है कि कोई हाई लेवल की कोई बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सिर्फ नशे के निवारण के लिए हिमाचल प्रदेश में नशे से कैसे निपटा जाए और इसके जो चपेट में, नशे की चपेट में हमारी जनरेशन जो बर्बाद हो रही है उसके लिए क्या रास्ते निकाले जाए, इस बात को लेकर के एक बार भी बैठना नहीं हो पाए। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अब हम इस बात को आगे बढ़कर के देख रहे हैं। पिछले 2 हफ्ते में हिमाचल प्रदेश में ओवरडोज के कारण 4 युवाओं की डेथ हुई है। इनमें अभी मतलब 2 हफ्ते में, मतलब 15 दिन में ही 4 नौजवानों की डेथ ओवरडोज के कारण हुई। अगर इसका आधिकारिक आंकड़े की अगर हम बात करें, क्योंकि वो कभी आता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सोशल स्टिग्मा के कारण परिवार के लोग, रिश्तेदार भी जो है वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं। अगर परिवार में कोई बच्चा जो है नशे की चपेट में आ गया है, नशे की लत लग गई है, छुपाते हैं, बताते नहीं है। लेकिन इसके अनुसार जो है एक मोटी मोटी जो जानकारी प्राप्त हुई, मोर देन 100 नौजवान यूथ जो है नशे की चपेट में 2 सालों में जो है अपनी जिंदगी खो चुके हैं। यह आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक जानकारी के मुताबिक जो है सब जगह से जानकारी कि गांव में नौजवान था, कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। कोई बोलता है कि हार्ट अटैक हो गया, कोई बोलते हैं जिसको पता नहीं क्या ब्रेन हेमरेज हो गया, कुछ ये हो गया, कुछ कई तरह की बातें कही जाती है, लेकिन हकीकत उसके पीछे और तरह की है। और आज खुलेआम जो नशा कहीं बॉर्डर एरिया तक पहुंचता था हिमाचल प्रदेश के एक जमाने में, एक दौर में, आज दूर दराज के इलाके में जहां आदमी को पहुंचना मुश्किल है, दूर दराज के इलाके में, सुदूर इलाके में जाकर के नशे की खेप पकड़ी जा रही है। और यह सचमुच में बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जैसे मैंने कहा कि लड़खड़ाता हिमाचल, रेंगता हिमाचल, ये आज सोशल मीडिया में आप देख रहे हैं। ये सोशल मीडिया का विषय नहीं है, ये हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। जब नशे से कोई नौजवान ग्रसित हो करके उसका वो सेवन करता है, वो किस प्रकार से तड़प रहा होता है, इस सारी चीज को लेकर के एक नहीं अनेकों उदाहरण आप सबके सामने आए हैं। 1 साल का आंकड़ा विधानसभा के अंदर आया है, 2023 और से 2024 तक ओवरडोज के कारण जो है 11 युवाओं की डेथ का ये तो रिकॉर्डेड है विधानसभा की कार्यवाही का। और मैं इस बात को सच कह रहा हूं कि हकीकत इससे बहुत दूर है, क्योंकि जो आंकड़ा जो हमारे सामने आ रहा है ये बहुत थोड़ा आंकड़ा है। और इस आंकड़े को अगर हम सही मायने में अगर वेरीफाई करें तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा बनेगा। और ऊपर से हम इस बात को हम देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार में अभी तक जो सारे मैकेनिज्म हमने डेवलप किए थे जो नशे को रोकने के लिए, वो सारे के सारे बंद कर दिए। और उल्टा हैरानी की बात होती है कि कांग्रेस पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के डीजीपी के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ऊना जिला में एक पूरा विधायक जो लोकसभा के लिए प्रत्याशी था, लेकिन सरकार की ओर से ना विधायक को उस बात को लेकर के पूछा जा रहा है, ना डीजीपी को पूछा जा रहा है। और ये हिमाचल जानना चाहता है कि हकीकत क्या है। और जो गंभीर आरोप लगाए हैं वो एक चिंता का विषय है कि सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से हम हिमाचल प्रदेश में ऐसे नशे के धंधे में जुड़े हुए जो पैडलर्स हैं, दूसरे इस प्रकार से इस तरह के लोग हैं जिनके बारे में जानकारी किसी को प्राप्त होती है, उसकी जो हो उसकी कंप्लेंट आप 1100 पर कर सकते हैं। और कंप्लेंट करने के बाद उस आदमी का नाम जो है गोपनीय रखा जाएगा, लेकिन पुलिस उसमें कार्रवाई करेगी। तुरंत वो पुलिस को वो कार्रवाई के लिए जो है आगे नाम दिया जाएगा और उसके अनुसार जो है उसमें जो है वहां पर जो पुलिस की जो लीगल जो कार्रवाई बनती वो की जाएगी। लेकिन पिछले 2 सालों से हिमाचल प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन जो 1100 का हम जिक्र करते हैं वो लगभग बंद है। बंद पूरी तरह से आधिकारिक रूप से नहीं की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको बिल्कुल उस तरह से बंद कर दिया गया है, उसका काम सारा समाप्त कर दिया गया है। एक ऐप हमने हिमाचल प्रदेश में शुरू की थी जिसको 50,000 लोगों ने उसको जो है डाउनलोड किया था। उस ऐप के माध्यम से कंप्लीट करने का
जो है मैकेनिज्म लगभग 4,000 शिकायतें उसके माध्यम से आई थी हिमाचल प्रदेश में हमारी गवर्नमेंट के दौरान, और जिसमें बहुत जगह कार्रवाई भी की गई, वो भी बंद कर दिया गया। और 2019 में किए थे हमने ये हिमाचल को ड्रग फ्री करने के लिए एक ऐप, जो मोबाइल ऐप जो हमने बनाई थी, वो भी बंद कर दी गई। और लगभग उसमें नूरपुर में पुलिस अधीक्षक का एसपी का ऑफिस जो है वो वहां पर खोला था। और इसलिए उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही थी कि जो बहुत सारे लोग जो पैडलर जहां पंजाब सख्ती करता था वो यहां हिमाचल में घुसाते थे, हम सख्ती करते थे पंजाब चले जाते, तो उनको पकड़ने में बहुत बड़ी उसमें कामयाबी भी मिली। और इसके साथ साथ में हमने हिमाचल प्रदेश में बड़ा एक अभियान चलाया था कि उस अभियान के अंतर्गत एक हमने एक्ट का भी उसमें इंतजाम किया था कि प्रोविजन उसमें यह था कि नशे की क्वांटिटी, पर्टिकुलर क्वांटिटी तक जो है अगर नशा प्राप्त होता है, सिंथेटिक नशा, तो उसमें बेल हो जाती थी। अगर ज्यादा क्वांटिटी में होता था तो बेल नहीं होती थी। तो हमने यहां से उसके लिए बिल पारित किया हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर कि क्वांटिटी थोड़ी मिले चाहे ज्यादा मिले, लेकिन उसके बावजूद बेल नहीं होनी चाहिए, उस अपराधी की बेल नहीं होनी चाहिए। यह भी हमने एक्ट बना करके केंद्र सरकार के लिए भेजा था, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार से उसकी स्वीकृति जो, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो है और उसमें अमेंडमेंट करनी है, तो वो उसमें केंद्र सरकार के अधीन है, तो हमने उसको भेजा था। लेकिन वर्तमान सरकार ने पिछले 2 वर्षों से अभी तक जो है उसको जो है अभी तक भी उसका जो फॉलोअप नहीं किया है। लेकिन मित्रों, मुझे इस बात को लेकर के अफसोस है कि पिछले 2 वर्ष के कार्यकाल जब से हिमाचल प्रदेश में सुख की सरकार है, व्यवस्था परिवर्तन की बातें कहने वाली सरकार है, ये सारी चीजों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। आज हिमाचल प्रदेश में नशे का कारोबार इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है, इतनी तेजी से बढ़ करके गांव के इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में पहुंच गया है, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश की जो हमारी पीढ़ी है वो बर्बाद हो रही है। न केवल लड़के उसमें, बच्चियां भी उसमें शामिल हो रही हैं। ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है और ये पूरे हिमाचल प्रदेश की चिंता का विषय है। गोल्ड कड़ा या टेम्पो ज्वेलरी लेना चाहते हैं तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स। कड़ों के कलेक्शन में टेम्पो ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज गोल्ड कड़ा, बैंगल जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइस में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पो ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन। सोने की कीमतों में बढ़ोतरी होने की संभावनाओं के चलते इन दिनों भूषण ज्वेलर्स सोलन में ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। कीमतों में बढ़ोतरी से पहले ग्राहक खरीदारी करने भूषण ज्वेलर्स सोलन पहुंच रहे हैं। भूषण ज्वेलर्स शोरूम के मालिकों का कहना है कि आप भी भूषण ज्वेलर्स शोरूम सोलन आएं और पाएं नई कलेक्शन के साथ बेहतरीन डिजाइन्स। भूषण ज्वेलर्स सोलन।